देखो 12th क्लास नेक्स्ट टॉपिक है एमीटर। ये एमीटर कन्वर्जन ऑफ एमीटर कन्वर्जन ऑफ वोल्ट मीटर, ये हमारे सिलेबस के अंदर है। पर इस चीज को समझने के लिए हमें एक बार शंट समझना जरूरी है। शंट को समझ लेंगे तो एमीटर और वोल्ट मीटर हमें बिल्कुल आसान लगेगा। वैसे शंट हमारे टॉपिक सिलेबस के अंदर नहीं है, फिर भी ये चीज क्लियर करने के लिए हमें शंट के बारे में पता होना चाहिए। शंट क्या है बेटा? शंट इज ए लो रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर और एमीटर, यानी कि लो रेजिस्टेंस के साथ इसे पैरेलल गैल्वेनोमीटर या एमीटर के साथ कनेक्ट किया जाता है। तो इसका शंट क्या होता है? इट इज ए स्मॉल रेजिस्टेंस होता है, ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, उसे हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं टू सेव द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल डैमेज, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हम घर में होते हैं हमारे अलग अलग, उनको इलेक्ट्रिक से डैमेज होने के लिए बचाने के लिए हम इसे शंट को जोड़ते हैं। तो यानी कि हमें पता चलेगा भी शंट क्या है? एक स्मॉल रेजिस्टेंस जिसको हम पैरेलल में ही कनेक्ट करते हैं, और जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हो जाते हैं हमारे, उसको इलेक्ट्रिकल डैमेज होना हो तो इसलिए हम सेव करने के लिए हम इसको कनेक्ट करते हैं। तो यानी कि शंट के बारे में आप आगे पढ़ेंगे बेटा, यानी कि जो मेन चीजें हम वो देख लेते हैं। देखो शंट में यानी कि ऐसे, यानी कि हमारा करंट ऐसे जाएगा, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा देंगे हम, ये यानी कि हमारा आईजी गैल्वेनोमीटर करंट होगा, ये इधर हम पैरेलल में इसके शंट लगा देंगे। तो ठीक है बेटा, ये एस से शो कर दिया हमने, ये आई एस हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये करंट आई एस हो जाएगा, यानी कि आई इधर जा रहा है, आई जी प्लस आई इक्वल टू करंट किसके हुआ? आई जी प्लस आई एस के हुआ। तो यानी कि ये हमारा छोटा सा फिगर। तो आई क्या, इसमें टोटल करंट इन द सर्किट, जी क्या रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर हमें पता ही है, एस क्या रेजिस्टेंस ऑफ द शंट, आई जी आई एस क्या है? करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर और शंट एंड शंट। यानी कि इससे हमें क्या क्लियर होता है, यानी कि आई किसके इक्वल है? आई जी प्लस आई एस के। अगर यहाँ से मुझे आई एस की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगी? आई माइनस आई जी हो जाएगी, और आई जी की वैल्यू चाहिए तो आई माइनस आई एस हो जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू ओम लॉ देखते हैं, यानी कि हमारी जो पोटेंशियल, यानी कि जो हमारी गैल्वेनोमीटर और पोटेंशियल इक्वल टू, यानी कि जो हमारी शंट की है, तो दोनों क्या होंगी? इक्वल होंगी। यानी कि वी इक्वल टू किसके हो गया? आई इंटू आर के। आर यहाँ पे क्या है? जी है, और आई क्या है? जी आर है। वी इक्वल टू क्या होता है? आई आर होता है ना पोटेंशियल। तो आई क्या हो गया? आई जी हो गया, यहाँ पे आर क्या हो गया? जी हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया? करंट आई एस हो गया, और ये क्या हो गया? एस हो गया, दोनों इक्वल हो गए। तो आई जी, अगर यहाँ से मुझे शंट की वैल्यू निकाली, शंट का फार्मूला निकालना है, तो आई जी जी हो गया, और आई एस को मैं क्या पुट कर सकती हूँ बेटा? आई माइनस आई जी। तो मैंने कर दिया पुट आई माइनस आई जी। तो एस का फार्मूला निकालना तो मैं यहाँ से निकाल सकती हूँ आई जी इंटू जी, आई माइनस आई जी इक्वल टू, शंट का सीधा सा फार्मूला निकला है जो इस न्यूमेरिकल में हमने यूज भी किया है। ठीक है बेटा, ये है शंट का फार्मूला यहाँ से। तो यानी कि जो अब इसके बाद है, इसके अलग अलग फार्मूले मिलेंगे, उसके हमें यानी कि अगर न्यूमेरिकल मिल जाता है इस पे बेस पे, वैसे तो न्यूमेरिकल एसबीएसई बोर्ड में कम ही मिलेगा, ऐसा तो सीधे से बहुत रेयर चांस ही होते हैं इतने, ये डीपली में मतलब कि ज्यादा आगे लेवल बढ़ जाता है इनका। तो अगर हमारा यानी कि हमें वहां पे वैल्यू देखनी पड़ेंगे, हमें क्या क्या दे रखी, क्या क्या क्वेश्चन के अंदर गिवन न्यूमेरिकल के अंदर। तो अगर हमें हम यहाँ से क्या फार्मूला निकाल सकते हैं, यानी कि आई इंटू एस का भी फार्मूला निकाल सकते हैं, आई जी इंटू जी, और आई इंटू एस और माइनस आई इंटू जी एस हो जाएगा। अगर यहाँ से हमें आई इंटू एस का फार्मूला निकाला तो आई जी इंटू जी, आई प्लस आई इंटू जी इंटू एस इक्वल टू आई एस हो जाएगा। यहाँ से मैं आई जी कॉमन ले सकती हूँ, जी प्लस एस आ गया इक्वल टू किसके आ गया? आई एस के। निकला है एक फार्मूला। अगर मुझे यहाँ से आई जी का फार्मूला निकालना है तो आई इंटू एस बाई में क्या हो गया? जी प्लस एस हो गया। देखो ये वैल्यू निकला ही थी हमारी, आई जी फ्रॉम 18 इन 19, यानी कि जो 18 वैल्यू है वो यानी कि इन 19 में हम पुट करते हैं। तो आई जी क्या है बेटा? यहाँ पे आई जी इक्वल टू आई माइनस आई एस है। तो आई जी की मैं यानी कि इस आई जी की जगह क्या वैल्यू रख सकती हूँ? आई माइनस आई एस इंटू में जी और आई एस इंटू एस, ये निकलाया, यानी कि शंट का, यानी कि शंट की फॉर्म में करंट। यानी कि अगर मुझे आई जी निकालना तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, आई इंटू जी माइनस आई एस जी, और इस आई एस जी को उधर लेके जाऊंगी, यानी कि क्या है ये? ऐसे है, यानी कि जो हमारा आया आई माइनस
आई एस इंटू जी, आई एस इंटू एस, तो आई जी बेटा माइनस आई एस जी और इक्वल टू क्या आ गया आई एस एस। तो इसको मैं उधर ले जाऊं, आई जी का फार्मूला निकलाएगा, आई एस एस प्लस जी हो जाएगा उधर जाके, यहाँ पे ये प्लस का हो जाएगा ना, आई को मैंने कॉमन ले लिया सीधा, तो यानी कि इसको हम कैसे लिखेंगे आई एस इंटू एस प्लस आई एस इंटू जी, इसमें से कॉमन निकाल लिया आई एस को, तो ये एक फार्मूला है। अब आई एस का निकालना है तो मैं आई जी के नीचे ले जाऊंगी एस प्लस जी, एस प्लस जी, यानी कि हमें हैंडल इस तरह करना है ये क्वेश्चन कि किस तरह वो न्यूमेरिकल पूछता है हमसे, किस तरह तरीके से, तो हमने वो ही उसी तरीके से हमने यानी कि हमने फार्मूला लगाना है। एक संट टू प्रोटेक्ट द गैल्वेनोमीटर फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग करंट, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग करंट होता है उससे प्रोटेक्ट करता है गैल्वेनोमीटर, यानी कि जो गैल्वेनोमीटर होता है ना, जो स्ट्रॉन्ग करंट यानी कि उसको से प्रोटेक्ट करता है। संट का यूज इसलिए करते हैं हम। एक संट का यूज कन्वर्टिंग एक गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए संट का यूज किया जाता है। एक संट में भी यूज फॉर इंक्रीजिंग द रेंज ऑफ एमीटर, एक संट का यूज कब किया जाता है, एमीटर की रेंज को बढ़ाने के लिए। इसके बाद है कन्वर्जन ऑफ एमीटर। कन्वर्जन ऑफ एमीटर क्या है, एक लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर है, इट यूज टू मेजर द करंट इन सर्किट इन एम्पियर, यानी कि करंट को मापने के लिए हम यूज करते हैं। गैल्वेनोमीटर का मतलब है कि कन्वर्टेड इनटू एमीटर, यानी कि गैल्वेनोमीटर में किस में चेंज करे, गैल्वेनोमीटर को किस में चेंज करे, एमीटर में चेंज करे, बाय यूजिंग किससे, लो रेजिस्टेंस वायर इन पैरेलल विद इन ए गैल्वेनोमीटर, यानी कि पैरेलल होंगे वायर, यानी कि जो गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट होंगी। तो यानी कि इसके बाद है इसमें वो ही यूज करेंगे हम, यानी कि करंट आया, ये गैल्वेनोमीटर हमने लगा दिया, ये संट लगा दिया पैरेलल में, यानी कि ये हमारा क्या है, एमीटर लगा दिया, तो यानी कि एमीटर लगा दिया हमने। जी का मतलब यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। एन का मतलब नंबर ऑफ स्केल डिवीजन इन द गैल्वेनोमीटर। के का मतलब फिगर ऑफ मेरिट करंट ऑफ वन स्केल डिफ्लेक्ट इन द गैल्वेनोमीटर, यानी कि डिफ्लेक्शन को सेव करेगा। आई जी इक्वल टू एन के। लेट आई बी मैक्सिमम करंट बी मेजर बाय गैल्वेनोमीटर। इसकी सीधी सी जो बात करने की है ना, जो इतना थ्योरेटिकल इसमें पूछते नहीं है, जो मेन सी बात है ना वो बता देती हूँ मैं। आई जी यानी कि आई जी इंटू जी हो गया, ये हम ऊपर करके आ चुके, आई माइनस आई जी इंटू एस हो गया, तो यानी कि आई एस की जगह हमने क्या लिख दिया, आई माइनस आई जी लिख दिया। तो यानी कि मुझे यहाँ से मैं अगर एस का फार्मूला चाहिए तो आई जी बाई क्या आ गया, आई माइनस आई जी इंटू जी आ गया। यहाँ से अगर करना चाहो तो ये अगर कि वैसे इतना पूछेंगे नहीं, हो सकता 2 या 3 में ही पूछे, अगर पूछे भी तो यानी कि संट ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल विद गैल्वेनोमीटर के साथ है, आउट ऑफ टोटल करंट आई है, पार्ट आई जी है, शुड पास थ्रू द गैल्वेनोमीटर एंड द रिमेनिंग पार्ट क्या बच गया, आई माइनस आई जी फ्लो थ्रू द संट। वही सारी चीजें हैं भाई, कहाँ से कहाँ किसको कनेक्ट कर रखा है, यानी कि इसके साथ पैरेलल में कनेक्ट है, तो यानी कि वी ए माइनस क्या हो गया, वी बी हो गया, यानी कि इसका मतलब क्या है, दोनों इक्वल वोल्टेज ए वोल्टेज बी, तो यानी कि गैल्वेनोमीटर पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनोमीटर पोटेंशियल ऑफ संट की तो इक्वल होंगे, एस का यहाँ से हम फार्मूला निकाल सकते हैं। इसके बाद है यानी कि एस कैन बी कैलकुलेटेड, इफेक्टिव रेजिस्टेंस आरपी ऑफ एमीटर संट गैल्वेनोमीटर विल बी 1/RP 1/G प्लस 1/S हो जाएगा, यानी कि जो पैरेलल में कनेक्ट थे तो यहाँ से जी एस से एस प्लस जी हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस में हमें यानी कि एमीटर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना पड़ जाए तो हमारा फार्मूला क्या रहेगा, जी एस अपॉन जी एस प्लस जी प्लस एस। ठीक है बेटा, ये वहां पे भी हमने यानी कि जो उसमें जो संट वाले में फार्मूले अलग अलग निकाले थे, करंट गैल्वेनोमीटर में संट में यानी कि करंट अलग अलग तरीके से। देखो जैसे ये क्वेश्चन इसने पूछ रखा है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछ रखा है, तो यानी कि एमीटर का तो जी एस अपॉन जी प्लस एस। इसी तरह वोल्टमीटर भी इसके बिल्कुल अपोजिट है, ये तो लो रेजिस्टेंस है, ये क्या होगा, हाई रेजिस्टेंस होगा। सेम सारी वही चीज है, एक गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट करता है, वो तो एमीटर में चेंज करता है, ये वोल्टमीटर में चेंज करेगा। वोल्टमीटर की बात हो रही थी, गैल्वेनोमीटर को किस में चेंज करेगा, वोल्टमीटर में। बिल्कुल आसान लैंग्वेज, बाय कनेक्टिंग ए हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर। जी क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड नंबर ऑफ स्केल डिवीजन इन द गैल्वेनोमीटर। करंट आई जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन के हो जाएगा,
तो यानी कि वी बी द पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों क्या है यानी कि वोल्ट में, यानी कि यहाँ पे क्या किस में लगेंगे, सीरीज में लगे होंगे, जी और ये रेजिस्टेंस हो गया, जी प्लस क्या हो जाएगा आर हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस। और यहाँ से अगर हम देखें यानी कि जो हमारा आई जी था, तो यानी कि जो हमारा क्या हो जाएगा आई जी इक्वल टू किसके वी अपॉन जी प्लस आर के हो जाएगा। यानी कि जो हमारा टोटल ऑफ रेजिस्टेंस था वोल्ट मीटर का, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करेंगे तो हम क्या हो जाएगा, यानी कि जो हम वैल्यू निकाल रहे हैं V इक्वल टू क्या था आई आर था। अब हम यानी कि जो हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज में लगा रहे हैं गैल्वेनोमीटर, तो V इक्वल टू यहाँ से करंट को निकाले तो V अपॉन क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। और जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस है वो क्या जी प्लस आर है, V अपॉन क्या हो गया जी प्लस आर हो गया। यहाँ से जी प्लस आर निकालेंगे तो V अपॉन आई जी हो जाएगा, बेटा आर निकालेंगे तो V अपॉन आई जी माइनस जी हो जाएगा। वही सेम फार्मूले हैं निकालने का, हमें पता ही है कैसे निकालने हैं। अगर टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस सीरीज में निकालना है तो कन्वर्टेड गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, तो जी प्लस आर हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्योंकि सीरीज में ही थे, तो यानी कि वोल्टमीटर हाई रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर इज वेरी लार्ज कंपेयर टू गैल्वेनोमीटर, द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टमीटर इज इन्फिनिटी। यानी कि जो आइडियल वोल्टमीटर होता है वो क्या तो है इन्फिनिटी होता है। इसमें देखो ऐसे ये फार्मूला लगा देंगे हम, जिस तरह भी जो भी वैल्यू पूछेगा जिस तरीके से आंसर हमें निकालना होगा तो उस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। ये 3 टॉपिक थे बेटा आपके, क्लियर कर लेना। एक से यानी कि संट हमें समझ में आ गया तो सारा आगे का तो बिल्कुल आसान है। और मैं ये लिख के भी बता दूंगी, कुछ में पता है क्या होता है, यानी कि कुछ में ये चीज पहले कैलकुलेट कर देते हैं और ये चीज बाद में करते हैं। ये कंफ्यूज मत होना, जैसे आपका मन करे ना वैसे जो तो आपको इजी लगे, जिस तरीके से ये इजी लगे तो इस तरीके से करना वो, और जिस तरह जो मैं राइट करके भेजूंगी उस तरीके से। संट तो बिल्कुल यानी कि बुक में ही इजी दे रखा है, इट इज स्मॉल रेजिस्टेंस, ये डेफिनेशन लिख के सीधा टोटल ऑफ करंट जी रेजिस्टेंस एस रेजिस्टेंस और आई जी क्या है ये सारी इसी में से निकाल लेना, यहाँ तक कर लेना। और एमीटर और वोल्ट मीटर का जो मेन चीजें लिखनी है वो मैं आपको भेज दूंगी। ठीक है बेटा, ये था आज का आपका टॉपिक।